वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है लाइंस एंड एंगल, ये क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 है मैथ का, लाइन एंड एंगल। ठीक है, तो लाइंस और एंगल के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाइन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले टॉपिक है तो दिया मैंने लाइंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होती है, लाइंस क्या होती है। तो लाइंस एक क्या होती है, जो बोथ साइड क्या कर सके, इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सके, जो बोथ साइड इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सके और स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पे, तो उसे बोलते हैं लाइंस। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रे क्या होता है या रेस। ठीक है, तो रे एक ऐसा होता है जो केवल जिसका एक वन एंडिंग पॉइंट होता है और दूसरा इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर सके, उसे बोलते हैं रेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट अब क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, अगर हम लाइन का एक दो एंड पॉइंट ले ले, जैसे मान लो ये है लाइन है, अगर हमने इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया बी, तो ये जो ए बी होगा ये हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट वो होता है जिसका क्या होता है, टू एंड पॉइंट होता है, लाइन क्या होता है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और रे क्या होता है, जिसका एक वन पॉइंट एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, अगर नोट पॉइंट में लिखना चाहो तो लाइन के बारे में लिख सकते हो नो एंड पॉइंट। ठीक है, और अगर रे के बारे में हम बात करें तो कहते हैं वन एंड पॉइंट। ठीक है, और अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टू एंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से ये हमने लाइंस के बारे में जाना, सबसे पहले लाइन के बारे में जाना, फिर रे के बारे में जाना, फिर लाइन सेगमेंट के बारे में जाना। लाइन क्या होता है, नो एंड पॉइंट, रे क्या होता है, वन एंड पॉइंट, और लाइन सेगमेंट क्या होता है, टू एंड पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंगल। अब एंगल क्या होता है, ये कब बनता है, फॉर्म व्हेन लाइन या लाइन सेगमेंट मीट। ठीक है, जब लाइन या लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, मीट करते हैं, तो उनसे क्या फॉर्म होता है, एंगल। जैसे मान लो ये हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है, और एक दूसरी लाइन ये ले लिया, तो ये जब मीट करते हैं किसी पॉइंट से, यहाँ से एंगल फॉर्म होता है। ये देखो ये। ठीक है, दूसरा अगर हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, मान लो एक लाइन सेगमेंट ए है, ठीक है, ए बी, और दूसरा लाइन सेगमेंट क्या है, बी सी, ये मान लो ए प्राइम हो गया और ये बी प्राइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जब ये ए प्राइम और ए आपस में मैच करते हैं तो उनके बीच में क्या मिलता है, एक एंगल मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल कब फॉर्म होता है, जब लाइंस या लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, मीट करते हैं, तो उनसे क्या बनता है, एंगल। ठीक है, अब एंगल से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, नंबर 1 बोल दिया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उससे बोलते हैं जब दो एंगल का समेशन, मैंने x और एंगल y, ये कितना बना दे, 90 डिग्री। ठीक है, when the sum of measure of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angle। ठीक है, जैसे ये मान लिया हमने ले लिया, ये एक एंगल है मान लो 30 डिग्री है। ठीक है, और ये दूसरा हमने ले लिया, मान लो ये हो गया 60 डिग्री।
तो यहाँ से जब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये अगर पहला है और ये दूसरा है तो 1 और 2 क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 और 2 को ईच इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर एंगल। इसको बोलते हैं जो एक दूसरे को प्रत्येक को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। और इनके बीच जब एंगल का समीशन 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये एक दूसरे का क्या कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो समझ में आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तब बनता है जब दो एंगल्स का समेशन दो डिफरेंट एंगल्स का समेशन क्या हो जाता है 90 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ तो क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, इसमें बोला है कैन टू एक्यूट एंगल्स टू complement to each other। इसमें बोला गया है कैन टू एक्यूट एंगल्स टू कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या हम एक्यूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एक्यूट एंगल वो होता है जो क्या होता है लेस देन क्या हो जाए लेस देन 90 डिग्री। जो हमारा एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। अब हमें दो एक्यूट एंगल का समेशन अगर हमारा 90 के बराबर हो जाए तो एक दूसरे के क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अगर हम क्या बोला दें हमने पहला एंगल ले लिया, मान लो हमने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा ले लिया हमने 60 डिग्री और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 60 डिग्री और 30 डिग्री तो कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ए भी एक्यूट एंगल है, ए भी एक्यूट एंगल है। इसका मतलब जो ये बोला है कैन टू एक्यूट एंगल्स टू कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एस। ठीक है, क्या हो जाएगा एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन टू obtuse angles be complement to each other। ठीक है, तो पहली बार क्या बोला था एक्यूट एंगल था, अब की बार क्या बोला है एब्ट्यूस एंगल। तो सबसे पहले ये देख लो एब्ट्यूस एंगल क्या होता है। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है मोर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बोला है कैन टू एब्ट्यूस एंगल बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। हमें ये पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका समेशन कितना आ जाए 90 डिग्री के बराबर आ जाए। जब यहाँ पे बोला है एब्ट्यूस एंगल लेना है तो मतलब जो एक्स होगा वो 90 से बड़ा हो जाए। अगर 90 से ये बड़ा होगा नंबर तो इसमें कुछ भी जोड़ोगे ये 90 से बड़ा हो जाएगा ऑलरेडी, जबकि समेशन 90 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये आंसर नो। क्या हो जाएगा नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन टू राइट एंगल बी एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। नंबर 3 हमारा कैन टू राइट एंगल्स, यहाँ बोला है कैन टू राइट एंगल टू कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। क्या दो सबसे पहले राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू 90 डिग्री के ही बराबर हो जाए। अब हमें ये बताया गया है कि 90 डिग्री के जो समेशन दो एंगल्स का समेशन अगर 90 डिग्री के बराबर आता है तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक दूसरे को क्या कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पे जब ऑलरेडी एक 90 डिग्री है दूसरे में 90 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा नहीं। इसका मतलब क्या होगा आंसर नो, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम फिगर दे रहे हैं आपको ये बताना है कि कौन कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे का कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो ये रहे क्वेश्चन, हमने कुछ लिए हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने 3 क्वेश्चन लिया। पहला 70 डिग्री और 20 डिग्री। अगर हम 70 और 20 डिग्री को जोड़ते हैं
अगर हमने लिख दिया 70 और 20 को जोड़ा कितना आ गया 90, इसका मतलब ये क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये लिखा है 75 और लिखा है 25। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे 75 + 25 तो कितना हो जाएगा 550, 7 to 9 1 कितना हो जाएगा 10, कितना हो जा रहा है 100 डिग्री। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है नहीं, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में ये बोला गया ये 35 है या 55। अगर हम 35 और 55 को ऐड करते हैं तो 5 5 कितना हो गया 0 और कितना हो गया 5 3 कितना हो गया 8 और 1 10 सॉरी 9। तो ये 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये बोला गया है कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज मेजर ऑफ द complement of each of the following angles। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दे रखा है 45 डिग्री, सेकंड दे रखा है 65 डिग्री, थर्ड दे रखा है 41 डिग्री और फोर्थ दे रखा है 54 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे बोला गया व्हाट इज़ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला था कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब एक एंगल और दूसरे एंगल का सेमेस्टर कितने बराबर आ जाए 90 डिग्री। यहाँ पे एक एंगल दे रखा है, तो अब ये दूसरा पूछा गया है। तो दूसरा करने के लिए मान लो एक्स दिया है तुम्हें, एक्स तुम्हें पता है, वाई निकाला, तो एंगल वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 45। तो यहाँ से क्या करोगे 90 में से हर में से घटाओगे, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 90 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 45। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देख लो, 90 माइनस 65 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 5 हो जाएगा, और 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2 25 डिग्री। थर्ड देखते हैं 90 माइनस 41, तो ये जितना आएगा देख लेना, और फोर्थ वाले में 90 माइनस 54 ये जितना आएगा, तो ऐसे इसका निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बोला गया है द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू complementary angles is 12 degree. Find the measures of the angles। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया द डिफरेंस इन मेजर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का दे रखा है 12 डिग्री। तो फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल, तो वो बता रहा है यहाँ पर दे रखा मतलब x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री कितना दे रखा है 12 डिग्री दे रखा है। तो ये दे रखा है, और अगर हमें पता है अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो समेशन ऑफ x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री होती है। तो यहाँ से x और y इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख लो कितना हो जाएगा, अगर x माइनस वाई बराबर कितना है 12 है और x प्लस वाई बराबर कितना है 90 है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा x 2x और माइनस वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 0 और ये कितना हो जाएगा 2 और 9 1 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 102। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 102/2। ओके, डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और कितना 1, तो ये आ जाएगा 51 डिग्री x। अगर x 51 डिग्री आ गया तो y, तो x y में रिलेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 12 डिग्री है। तो y कितना हो जाएगा देखो, ये इधर चला जाएगा y, x माइनस 12 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है 51 माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो, यहाँ से हो जाएगा 11 माइनस 2 हो जाएगा कितना 9, और ये 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 39, तो हो जाएगा 39 डिग्री। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट है।
यहाँ पे ये बोला गया था डिफरेंस इन मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री। उसने बोला जो मेजर किया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका जो डिफरेंस है कितना है 12 डिग्री है। तो यहाँ से फाइंड करना था, यहाँ से फाइंड करना है द मेजर्स ऑफ एंगल। तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ जो मेजर किया। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर जो डिफरेंस दिया गया है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितने देर का है 12 डिग्री। और दूसरा हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल होती है तो उनका समेशन कितने के बराबर है 90 डिग्री बराबर होता है। तो दो इक्वेशन दो अननोन थे, एक्स माइनस वाई बराबर 12 और एक्स प्लस वाई बराबर 90। तो दोनों को हमने ऐड किया तो ये 2x आ गया, वाई कैंसिल हो गया, 12 90 102 आ गया। अब 2x बराबर 102 क्यों, क्योंकि 0 हट जाएगा। अब x को कितना हो जाएगा 10/2 हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे तो 51 डिग्री आएगा। तो हमें जब x की वैल्यू पता चल गई तो x माइनस वाई ये वाली इक्वेशन में रख दिया, चाहे इसमें रखो चाहे इस पर रखो। तो x माइनस वाई बराबर 12 है तो y बराबर x माइनस 12 हो जाएगा, 51 माइनस 2 बराबर 39 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 51 डिग्री और y की वैल्यू कितनी आ गई 39 डिग्री। तो ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सप्लीमेंट्री एंगल। क्या है सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, अभी हमने पढ़ा सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा पढ़े हम सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों में देखो क्या है, अभी तक क्या था जब कॉम्प्लीमेंट्री था दोनों का समेशन देखो, अगर कॉम्प्लीमेंट्री था 90 डिग्री होता था कब, जब ये क्या होता था, जब ये किसके बराबर होता था कॉम्प्लीमेंट्री के। ये कौन सा होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ हो जाएगा अगर x प्लस वाई इनका समेशन कितने के बराबर हो जाएगा 180 के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो क्या होंगे सप्लीमेंट्री। और x और y एक दूसरे के क्या कहलाएंगे सप्लीमेंट। वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सप्लीमेंट हो जाएगा। तो कुछ हम एंगल देते हैं, देख के बताओ क्या होता है। जैसे कि हमने लिख दिया एक 60 डिग्री और ये लिख दिया 120 डिग्री और इधर लिख दिया 68 डिग्री और ये बना दिया 112 डिग्री। ये पहला है ये दूसरा है। तो यहाँ पे ये बताना है कौन सा एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट है या सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ऐड करो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 0 6 2 8 और 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री आ गया इसका मतलब ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है और एक दूसरे को क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सॉरी सप्लीमेंट। तो यहाँ से इसको देख लो 112 और 68 तो कितना हो गया 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 0 और 6 1 कितना हो जाएगा 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8 और 1। ये भी क्या है एक दूसरे का सप्लीमेंट है। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस सप्लीमेंट्री पे क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कैन टू ऑब्ट्यूस एंगल बी सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्ट्यूस एंगल की बात किया है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो क्या वो एक दूसरे का सप्लीमेंट हो सकते हैं या वो एंगल क्या हो सकते हैं सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है मोर देन 90 डिग्री। दो 90 डिग्री से ज़्यादा वाले एंगल को लेकर के हमें बनाना है क्या सप्लीमेंट्री। तो देखो अगर यहाँ पे x प्लस वाई हमें पता है अगर ये 180 के बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर होता है तो वो एक दूसरे के क्या बोल लेते हैं सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ से अगर ये 90 से बड़ा हो जाए 90 से बड़ा हमने मान लो 95 ले लिया और इसको भी 90 से बड़ा लेना है। तो यहाँ पर अगर ये हो जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा 180। तो यहाँ से एंगल y हो जाएगा 180 माइनस 95 तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 और 7 यानी 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 यानी ये 85 डिग्री आएगा। जबकि हमें ये y की वैल्यू क्या होता है ऑब्ट्यूस के लिए 90 से ज़्यादा होना चाहिए जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 90 से कम हो रहा है। ऐसा मतलब इसका है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा।
दो ऑब्टयूज एंगल मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से ये बोला है कैन टू एक्यूट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे ये बोला है एक्यूट एंगल की बात किया गया। अब कौन सी बात की है? एंगल एक्यूट। एक्यूट एंगल हमने बताया था, एक्यूट एंगल वो क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आपके बाद 90 डिग्री कम। हमें ये पता है सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है। सप्लीमेंट्री कंडीशन होती है दो एंगल्स का समेशन कितने बराबर होना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे बात किया गया एक्यूट एंगल, ये जो होगा 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ए भी 90 से कम होना चाहिए और ए भी 90 से कम होना चाहिए। तो अगर हम पहले को 90 से कम ले लिया, मान लो लिख दिया सबसे पहले 89 डिग्री, मान लो मैक्सिमम 90 से कम क्या हो गया? 89 डिग्री हो गया। तो यहाँ से और ये y की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, 90 से कम आता है, तो यहाँ से y इन दोनों को जोड़ा तो ये गया 180 के। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस का 89। तो इसका डिफरेंस करोगे 10 माइनस 9 हो जाएगा 1 और ये 17 बचेगा। 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 91। कितना हो जा रहा है? 91 डिग्री, 91। तो ये क्या हो जा रहा है? जो y एंगल है यहाँ से क्या हो रहा है? 90 से बड़ा आ रहा है, जबकि हमें करना था 90 से छोटा एक्यूट एंगल के लिए। इसका मतलब ऐसा भी हमारे ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं। कैन टू एक्यूट एंगल लेना था लेस देन 90 डिग्री, दोनों लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने इसको मैक्सिमम ले दिया कि 90 से थोड़ा सा कम, 89 डिग्री बोल दिया। और ये y की वैल्यू निकाला, तो y की वैल्यू निकाला तो वो 90 से ज़्यादा आ गई। 90 से अगर कम आती तो ऐसा पॉसिबल था, अब 90 से ज़्यादा आ गई, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कैन टू राइट एंगल्स बी सप्लीमेंट्री। क्या तो राइट एंगल मिल करके सप्लीमेंट्री एंगल बना देंगे? तो देख लो, राइट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री। और हमें सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या पता है? x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। अब बोला है दोनों कितने होने चाहिए? 90। तो अगर x को 90 रख दिया, y को भी 90 रख दिया, तो इनका समेशन कितना आ गया? 180। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा? s। ऐसा कहना पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ से कुछ तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है जिसमें एंगल बना है 110 डिग्री और दूसरे में 50 डिग्री और तीसरे 105 और 65। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये बताना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है। तो यहाँ पे जोड़ा तो 110 और 50 को जोड़ा तो हो गया 0 और 156 हो गया और ये 116 डिग्री। इसका मतलब ये क्या होगा? सप्लीमेंट्री नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 105 और 65 को ऐड करोगे तो 550, 617 और 170 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या होगा? सप्लीमेंट्री नहीं होगा। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो NCERT बुक से लिया है। तो आप वहाँ से क्वेश्चन देख करके एक बार फिर से आप क्या करेंगे? रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। तो आज का यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे टॉपिक जो होगा उससे बनाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और फिर से नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसी टॉपिक से आगे जो छूटा है। ठीक है, थैंक यू।